नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एदो वाइब्स बीवाई अंचल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले बड़े विद्रोह यानी 1857 की क्रांति के बारे में। ये वह संघर्ष था जिसने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया और ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं कैसे 1857 की क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रास्ता खोला। 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास का एक निर्णायक पल था। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए कई कठोर नीतियां लागू की थीं, जिनसे भारतीय सैनिक, किसानों और आम लोग असंतुष्ट थे। मुख्य कारण थे: 1. सैनिकों का असंतोष। ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ आदेश दिए गए थे, जैसे एनफील्ड राइफल के कारतूस का उपयोग, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग था, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के लिए अपमानजनक था। 2. जमींदारी और कर प्रणाली में बदलाव। ब्रिटिशों द्वारा किसानों पर बढ़े हुए कर और जमींदारी कानून ने किसानों को बहुत परेशान किया। 3. धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। ब्रिटिशों द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में किए गए हस्तक्षेप ने भी लोगों में असंतोष पैदा किया। 1857 का विद्रोह पहले दिल्ली और मेरठ से शुरू हुआ, जब भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत की। लेकिन ये सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। भारतीय समाज के सभी वर्गों ने इस विद्रोह में भाग लिया। 1. मेरठ से विद्रोह की शुरुआत। मई 1857 में मेरठ के सैनिकों ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया और फिर यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और अन्य स्थानों पर फैल गया। 2. दिल्ली में बहादुर शाह जफर का नेतृत्व। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जिन्हें अंतिम मुगल सम्राट माना जाता है, ने इस विद्रोह की अगुवाई की। उन्होंने भारतीय सैनिकों और नागरिकों को एकजुट करने का प्रयास किया। 3. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से ब्रिटिशों का सामना किया। उन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व किया और अंतिम समय तक संघर्ष किया। हालांकि 1857 की क्रांति एक व्यापक विद्रोह था, लेकिन इसे अंततः ब्रिटिशों ने कुचल दिया। ब्रिटिशों ने अपनी पूरी शक्ति और सैनिकों का इस्तेमाल किया। दिल्ली, कानपुर, झांसी और अन्य स्थानों पर भीषण लड़ाइयां हुई। बहादुर शाह जफर को दिल्ली से निर्वासित किया गया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को एक गहरी चोट दी, क्योंकि इसे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने भारत में भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथ में ले ली और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन इस संघर्ष ने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी। 1857 की क्रांति ने भारतीयों में एकता और संघर्ष की भावना का संचार किया। यहाँ से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ, जो 90 साल बाद 1947 में स्वतंत्रता के रूप में परिणत हुआ। इस विद्रोह के बाद भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संगठित होने की शुरुआत की। क्रांति ने भारतीयों को यह सिखाया कि अगर एकजुट होकर संघर्ष किया जाए, तो बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। दोस्तों, अब एक सवाल: 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आखिरी मुगल सम्राट कौन थे? आपके जवाब का इंतजार करूंगी। नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह था 1857 की क्रांति का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही एदो वाइब्स बीवाई अंचल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इतिहास के और भी रोचक पहलुओं से जुड़ी जानकारी पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।